नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैंकों में आज से 2 दिन की हड़ताल। SBI सहित कई सरकारी बैंकों में कामकाज रहेगा प्रभावित। आखिरकार मार गिराया गया जैश का कमांडर अफगानी, अब तक 2 आतंकी ढेर। बिहार के किशनगंज में सिलेंडर विस्फोट, धमाके में परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल। ममता की चोट पर आयोग के फैसले से TMC सहमत, पर्यवेक्षकों की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई टेंशन, 85 दिन बाद 26,000 से अधिक मामले। खबरों की शुरुआत की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नस्लवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, ऐसे में नस्लवाद के मामले से आंखें नहीं चुरा सकते, विशेषकर उस देश से जहां भारत का एक बड़ा समुदाय रहता है। ब्रिटेन के साथ हमारा मजबूत संबंध है, हम हर मामले पर करीब से नजर रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को भी उठाएंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नस्लवाद के मुद्दे पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हम इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। महात्मा गांधी की धरती से होने के कारण हम नस्लवाद से आंखें नहीं फेर सकते, खास तौर पर उस देश में जहां भारतीय प्रवासी बड़ी तादाद में रहते हैं। यूके के साथ हमारे रिश्ते मजबूत है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम ऐसे मामलों को उनके सामने उठाएंगे। विदेश मंत्री ने बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव के सवालों का जवाब दिया। वैष्णव ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रश्मि सामंत के साथ गलत हुआ। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय मूल की अध्यक्ष रश्मि सामंत को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। रश्मि के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई थी। उस पोस्ट को आधार बनाकर रश्मि को नस्लवादी और असंवेदनशील बताया गया था और दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया के रावलपोरा में पिछले 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में आखिरकार जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोन और सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि रावलपोरा में 72 घंटों से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर के जिला शोपिया के रावलपोरा में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोन उर्फ सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ शोपिया के रावलपोरा में शनिवार रात को शुरू हुई थी। देर रात तक आतंकियों को आत्मसमर्पण करवाने के प्रयास किए गए, लेकिन आतंकियों की ओर से आत्मसमर्पण करने से साफ मना कर दिया गया। इसी बीच रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। आतंकियों को घर से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने मकान को उड़ा दिया था, परंतु अन्य आतंकी वहाँ से फरार होने में कामयाब रहे। जब सुरक्षा कर्मी आतंकियों का पीछा कर रहे थे तो इसी दौरान क्षेत्र में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने उनके अभियान को प्रभावित करने का प्रयास भी किया, परंतु सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इसी बीच मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों ने सुरक्षा बलों को सकते में डाल दिया। मारे गए आतंकी के पास से अमेरिका निर्मित M4 राइफल, उसकी 3 मैगजीन, 36 राउंड और करीब 9,600 नकदी भी बरामद हुई है। आतंकी के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने फरार आतंकियों की तलाश जारी रखी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को भाजपा की जीत का दावा किया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जख्मी होने पर दुख जताते हुए कहा कि जिस घटना में वो घायल हुई थी वह एक हादसा था और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विवादों से चुनाव का वातावरण खराब होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, केंद्र सरकार भाजपा की है और राज्य सरकार भी भाजपा की आएगी तो डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। हम बंगाल में 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाएंगे। भूमि अधिग्रहण और एनवायरमेंट क्लियरेंस हमें मिलता तो आज भी बना सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें अड़चने आती है। ममता जी के साथ हादसा हुआ और इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा बढ़ती है, हमें चुनावों को धूमिल नहीं करना चाहिए। ममता और हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, इस फैसले को स्वीकार करने के साथ किसी को आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कहा, हमारे देश में ऑटोमोबाइल उद्योग 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में यह उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का हो। यहाँ की सरकार ही ऐसी है कि विकास कार्यों में साथ नहीं देती। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर दूंगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में आज और कल हड़ताल बुलाई है। इस पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि PM बैंकों में काम करने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से 2 दिनों की बैंक हड़ताल को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम बैंकों में काम करने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। खड़गे बोले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था कि गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, सामान्य आदमी को भी लोन मिल सके और वह व्यवसाय कर सके। बैंकों में काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बैंकों को चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। बता दें कि यह हड़ताल 15 और 16 मार्च को होनी है और काफी जगहों से बैंक कर्मचारी के विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलन ने दावा किया है कि इस हड़ताल में बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 87वीं जयंती पर उनको नमन किया। मायावती ने काशीराम की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। काशीराम की जयंती पर मायावती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मान्यवर काशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है। काशीराम जी ने काफी ऐतिहासिक काम किया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केवल बसपा ने अपना सब कुछ दिया है ताकि दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का सम्मान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध दिया गया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक मत मिलते हैं तो उस क्षेत्र के परिणाम रद्द कर दिए जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि रद्द हुए चुनाव के उम्मीदवारों को नए चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए। चुनाव में नोटा की संख्या अधिक होने पर चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटा का मतलब नॉन ऑफ द एबव होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। नोटा दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। मुख्य न्यायाधीश AS बोबडे, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। शीर्ष अदालत अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में चुनाव आयोग से उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने के लिए भी निर्देश देने को कहा गया ताकि वह नए चुनावों में हिस्सा न ले सके। याचिका में कहा गया है कि अस्वीकार करने का अधिकार और नए उम्मीदवार के चुनाव से लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा। यही मतदाता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की पृष्ठभूमि या प्रदर्शन से असंतुष्ट है तो वे ऐसे उम्मीदवार को अस्वीकार करने और एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए नोटा का इस्तेमाल करेगा। चौतरफा मुश्किलों में घिरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जल्द ही एक और झटका लग सकता है। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य शिशिर अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शिशिर अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक एवं मंत्री और अब नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पिता है। शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही शिशिर अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने दरकिनार कर रखा है। केंद्रीय मंत्री और कई बार के सांसद शिशिर अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस की बैठकों में भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों जब ममता बनर्जी की नंदीग्राम में रैली हुई थी तब भी उनको नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा से पहले शिशिर से सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के इस व्यवहार से शिशिर काफी दिनों से क्षुब्ध है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता लगातार शिशिर अधिकारी पर हमले बोल रहे हैं। जंगल महल के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार शिशिर अपनी पार्टी के नेताओं के इस व्यवहार से बेहद परेशान है। उनका दर्द यह है कि ममता बनर्जी भी ऐसे लोगों को रोक नहीं रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि शिशिर ने भी अपने 2 बेटों की राह पर चलने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार 20 मार्च को जब पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी
तो उसी रैली में शिशिर अधिकारी भाजपा का झंडा थाम लेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर कई वर्षों से सार्वजनिक स्थलों को हथियाने का खेल जारी है। कई सरकारें आई और चली गई, पर किसी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, अब धर्म की आड़ में अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल नहीं चलेगा, और कहा कि सड़क के बीचों बीच में कब्जा करके मंदिर, मस्जिद, मजार, दरगाह आदि बनाकर जो धंधा चल रहा है उस पर लगाम लगेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। अब यह उम्मीद दी है कि समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों को जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। कोर्ट तो पहले ही कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तमाम सरकारों को इसीलिए फटकार लगा चुका है कि वे सड़क अतिक्रमण कर निर्मित धार्मिक स्थलों को हटवाने की इच्छा शक्ति नहीं रखती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने को कहा है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि तय समय में शासन को अवगत कराया जाए कि कितने अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। भले ही योगी सरकार ने यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में जारी किया हो, लेकिन इसको लेकर सरकार की नीयत पर किसी को संदेह नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते बंगाल के झारग्राम में भाजपा की चुनावी रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में शासन में पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कहा कि बंगाल को टीएमसी ने पाताल में पहुँचा दिया। ममता के खिलाफ गरजते हुए शाह ने कहा कि राज्य में गुंडा राज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के झारग्राम में भाजपा की चुनावी रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने कहा, बंगाल को गुंडा राज, तोलाबाजी व तुष्टीकरण से मुक्त करना है। शाह ने बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किए जाने को लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों, गरीबों व किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन बंगाल के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। ममता सरकार ने इसमें अड़ंगा डाला। शाह ने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्रीय योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही कहा कि सरकार बनने पर विकास को चरम पर पहुंचाएंगे। ममता के खिलाफ गरजते हुए शाह ने कहा कि राज्य में गुंडा राज चल रहा है। तुष्टीकरण, तोलाबाजी व भ्रष्टाचार चरम पर है। बंगाल में हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। उन्होंने बंगाल के लोगों से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बीजेपी की एक दिनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। इस बैठक का शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। वही रक्षा मंत्री ने प्रदेश कार्य समिति में बयान देते हुए कहा कि गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति सिर्फ बीजेपी में ही अध्यक्ष बन सकता है। सहज और सरल व्यक्ति वही है जो मन से बड़ा होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के बाद लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के अन्य पार्टियों से अलग पार्टी है। लोगों ने साथ दिया, जिसके बाद पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का झुंड हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले हम नारा लगाते थे, चप्पा चप्पा बीजेपी, तब लगता था कि कभी सरकार बनेगी, और आज देखिए ये नारा सही साबित हो गया। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं के मन में होता होगा कि लंबे समय से पद नहीं मिल रहा, लेकिन विश्वास रखें कि बीजेपी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।